ईद उल अजहा के मौके पर पूरे देश भर में भाईचारे और अमन की तस्वीर देखने को मिली। वहीं पश्चिम बंगाल में एक खास तस्वीर सामने आई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल ईद की नमाज के दौरान बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचे। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान कई लोगों ने राज्य सरकार और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना था कि त्योहार को शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक हर चीज का खासा ध्यान रखा गया है। नमाज के बाद लोगों ने देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। कई जगहों पर लोगों ने जरूरतमंदों के बीच खाना और मिठाइयां भी बांटी। ईद का त्योहार सिर्फ कुर्बानी का संदेश नहीं देता बल्कि हमें प्यार, भाईचारे और इंसानियत की सीख भी देता है। पश्चिम बंगाल में सामने आई ये तस्वीरें एकता और सौहार्द की मिसाल बन गई। आइए आपको सुनाते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा और दिखाते हैं पूरा वीडियो। हट जाओ, तुम चले जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जिब्रील ने कह दिया कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया है वही मुझे बचाएगा, मेरी हिफाजत वही करेगा जिसने यहाँ मुझे खड़ा होने का हुक्म दिया। हटा दिया सबको। सर बहुत अच्छे रूप से देख रहे हैं। देखिए हम लोग रेड रोड में हम लोग नमाज पहले 90 till 78 शहीद मीनार में होता था। मानसून का सीजन था, शहीद मीनार का मैदान भर गया तो गवर्नमेंट ने अल्टरनेट रेड रोड दे दिया। इतने गवर्नमेंट का परमिशन हो, इतने दिन से रेड रोड पढ़ रहे थे हम लोग। अब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन फॉर ऑल द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल नॉट फॉर मुस्लिम्स। तो गवर्नमेंट का गाइड लाया ना, हम लोगों ने इंटरनेट मांगा, गवर्नमेंट ने ब्रिगेड दिया। देखिए यहाँ पे हर धर्म का प्रोग्राम होता है, हम लोग भी कर रहे हैं और बहुत हम लोग थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, थैंक्स टू कोलकाता पुलिस, थैंक्स टू द आर्मी कस्टोडियन ऑफ द मैदान। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन होगा हम लोग उसको मान के चलेंगे। जो इमाम का जो भाता देती थी पिछला गवर्नमेंट, वो बंद हो गया है। उसको क्या चाहते कि वो चालू हो या सर पिछले गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट इमाम, मुअज्जिन, पुरोहित को भत्ता दिया जाए, एक डियरनेस अलाउंस या महंगाई अलाउंस। इस बार जो सरकार आई उसको लगता कि नहीं देना चाहिए। हम अपने इमाम, मुअज्जिन का जो पैसा कमी है वो हम लोग पूरा करेंगे। बढ़ते बढ़ते बड़ा हुआ, साल भर का हो गया। क्या ना है। अब उसके बाद घर वालों की ये राय हुई कि अगले साल बकरीद में इसको कुर्बानी किया जाए। हम तैयार नहीं हुए, हमने मना किया नहीं, इसको मत काटो। मगर महाराज उसको जबा होना था, वो जबा हो गया। मगर मैं क्या बताऊं, ऐसी तकलीफ मुझको हुई और इतना रहम आया उसके ऊपर कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। घर का पला हुआ था, पीछे पीछे दौड़ता था, आवाज देते थे फौरन। मदरसे से आते थे रात को, नीचे दरवाजा खटखटाते थे और वो 2 तल्ले और 3 तल्ले में रहता था। खटखटाने से समझ जाता था कि आ गए और वही से चिल्लाना शुरू कर देता। दोबारा नियत करने की जरूरत नहीं है। अब इमाम तकबीर तहरीमा कहेगा। अरे दादा আপনাদের লোক যদি এরকম ঘুরে বেড়ায় তাহলে আমরা ঢুকে যাই। আপনাদের লোককে तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाह कहकर हाथ बांध ले, हाथ बांध ले। अब उसके बाद दूसरी तकबीर होगी, सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद दूसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। फिर उसके बाद कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ ले जाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे और तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेंगे। अल्लाहु, कानों तक हाथ ले जाएंगे, हाथ छोड़ देंगे और चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर रुकू भी चले जाएंगे। बस ये है ईद की नमाज में और दूसरी नमाजों में फर्क। नमाज के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, दुआ के बाद खुतबा पढ़ा जाएगा। आप हज़रात खुतबा सुने और खुतबा सुनने के बाद उसके बाद ही रवाना हो यहाँ से। अब नमाज शुरू।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह